दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद अपने शो के साथ फिर से हाजिर हूँ, जिसका नाम है मलिकज़ादा जावेद शो। देखिए, अहमद खिज़र हयात भाई हमारे साथ नज़र आ रहे हैं, जो अम्बेडकर नगर से में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। इमरान अलीमी भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। शिव शरण बंधु भाई, आपकी मोहब्बतें, आपकी नवाजिशात हमारे साथ हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगी। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सलमान ज़फ़र, जो आज मौजूए गुफ्तगू है, जिनके सिलसिले में, जिनके बारे में, जिनकी कहानी हम सुनाएंगे, वो बानफ़्स नफ़ीस ख़ुद मौजूद हैं हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, हालांकि वो मेज़बान है, लेकिन हम उनका इस्तकबाल करते हैं। कौशल परमार भाई, सलाम वालेकुम। कौशल परमार भाई मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया कौशल परमार भाई, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव शरण बंधु भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मामूली आदमी नहीं है, बहुत अहम आदमी हैं। ख़ास तौर से उर्दू शायरी से जो उनका लगाव है वो जग ज़ाहिर है। मेरी बेगम फौजिया जावेद साहिबा भी जुड़ी हुई हैं, दूसरे कमरे में हैं। वो ख़ुद इस प्रोग्राम को देख रही हैं, उनका शुक्रिया। चरणजीत सलूजा भाई हमारे दोस्त, हमारे भाई, एक अहम शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, चरणजीत सलूजा भाई का। दोस्तों हम आपको, हाँ, हमज़ा बिलाल भाई आ गए, वाह, बहुत जाना पहचाना नाम हमज़ा बिलाल भाई का, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे लिए ये बाइस मसरत की बात है। और देखिए, इतना बड़ा नाज़िम मुशायरा शायर, पूरी दुनिया में आने जाने वाला, मुशायरों में जिसकी बड़ी धूम है, वो नदीम फ़र्रुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो मोहब्बत में जुड़े हुए हैं हमारे आज के मौजूए गुफ्तगू सलमान ज़फ़र की। नदीम फ़र्रुख भाई, आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वक़ार काशिफ़ उस्मानी भाई, आमिर किरमानी भाई, जो रिपोर्टर हैं हरदोई में, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शिवशरण बंधु भाई, सैयद अमान हैदर भाई दुबई से जुड़े हुए हैं, इंडियन एम्बेसी के एक बहुत अहम रुकन और बहुत अहम शख्सियत, और ख़ुद भी एक बड़े शायर, वो जुड़े हुए हैं। नईम अहमद भाई, शुक्रिया आपका। और ज़ुबैर ज़फ़र भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप आज सलमान ज़फ़र की मोहब्बत में आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। और हमज़ा बिलाल भाई बड़ी बड़ी नवाजिश आपकी। फ़रहान आलम कैसर भाई, आदाब आदाब। शिवशरण भाई बंधु भाई, नईम अहमद भाई, आमिर किरवानी भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम देखिए, एक अहम आदमी जुड़ा हुआ है हमारे साथ बेंगलोर से, जिसकी पूरी दुनिया में धूम है। वो एक वक्त गुलकार है, कव्वाल है, और इसके अलावा जो बेपनाह शायर है वो शख्स। अभी कुछ रोज़ पहले इनके ऊपर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। बुशरा किदवाई साहिबा जुड़ी हुई हैं, वालेकुम अस्सलाम। सोनू खान जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अनस जुड़े हुए हैं, सुधीर बेकत जुड़े हुए हैं, और सलीम जावेद भाई, वालेकुम अस्सलाम। कौशल परमार भाई, मोहब्बतें आपकी। मुजीब खान भाई, शुक्रिया। मुकीम अहमद, शुक्रिया। ज़ुबैर ज़फ़र, शुक्रिया। और सलीम अंसारी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। और ये बहुत अहम शख्सियत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत अहम शायर हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं। फ़हीम ललित लालापुरी साहब जुड़े हुए हैं, और खालिक अहमद जुड़े हुए हैं। सफदर इमाम कादरी, बताइए, अदब का इमाम जो है वो सफदर इमाम कादरी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। मैं उनका शुक्रिया। तहसीन अहमद भाई, फ़हीम लालापुरी साहब, राम प्रकाश बेखुद, बताइए, हमारे लखनऊ की आन बान शान राम प्रकाश बेखुद जैसा अहम आदमी जुड़ा हुआ है। सफदर इमाम कादरी भाई, वेलकम, आपका वेलकम सफदर भाई। आपने आके हमारे इस प्रोग्राम की इज़्ज़त बढ़ाई है, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का जो जुड़े हुए हैं, अयूब अशरफ भाई, सलीम अंसारी भाई, आप सब लोगों का इस्तकबाल है। और आज हम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, आज हम एक ऐसे बासलाहियत नौजवान के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे और उसकी कहानी सुनाएंगे, जिसने कम उम्री में अपनी एक पहचान बनाई है, अपने लबो लहजे से, अपने शायरी से, और अपने हुस्न अखलाक से। और उस शख्सियत का नाम है सलमान ज़फ़र।
तो सलमान ज़फ़र साहब तक पहुंचने के लिए देखिए दीपक जैन जैसा अहम शायर हमारे साथ जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश से, अनीस अहमद जुड़े हुए हैं, अरे कौन कौन शारिक कमाल जुड़े हुए हैं, चश्मा शहजाद फारूकी, बहुत बहुत शुक्रिया चश्मा साहिबा, आपका जुड़ना हमारे लिए बाइस मसरत है। बुशरा किदवाई जी, अनीस अहमद, सलीम जावेद भाई, मोहम्मद आरिफ पाशा और सैयद आबिद हुसैन भोपाल से जुड़े हुए हैं। ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं, बहुत अहम लोग हैं और उर्दू ज़ुबान और उर्दू शायरी से इश्क करने वाले हैं, अदीब हैं, शायर हैं। देखिए फ़ानी जोधपुर जुड़ गया, नौजवान शायर, अहद हाजिर का एक ज़िम्मेदार शायर, वो हमारे साथ जुड़ा है। और ताबिश खैराबादी भाई, आपका बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़, आप नोएडा में आ गए, अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। शिवशरण बंधु भाई, फ़हीम भाई, बिल्कुल बिल्कुल दिल फ़हीम लालापुरी कह रहे हैं कि हरदोई की आन बान शान सलमान ज़फ़र। वही बात मैं दोहरा रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज़, बिला वजह बिला शुबा जो शख्सियत है, वो जो इधर की शख्सियत है, जो नई शख्सियत उभर के सामने आई हैं शायरी के मैदान में, पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती हैं अपने डिक्शन, अपने लबो लहजे और अपने कलाम की वजह से। उसमें हरदोई ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला पिहानी का वो नौजवान शायर है जिसने अपनी लबो लहजे से, अपनी शायरी से कम उम्री में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो लोगों को 40-40, 50-50, 55 साल में वो मर्तबा हासिल होता है। उस लड़के ने बहुत कम उम्री में अपना वो मुकाम हासिल कर लिया है अपनी शायरी की वजह से, बिल्कुल फ्रेशनेस। और मज़े की बात है कि शख्स का जो अंदाज़ गुफ्तगू है, जो अंदाज़ बयान है, जो अंदाज़ शायरी है, वो बिल्कुल वो लफ्ज़ियात आज के हैं, अहद हाजिर के लफ्ज़ियात हैं। हम लोग जिन लफ्ज़ों को बरतने से डरते हैं, ये बेखौफ ये बरत देता है ये शख्स जिसका नाम है सलमान ज़फ़र। अब साहब इनको, अरे बहुत अच्छा चश्मा शहजाद फारूकी, आपने देखा, मैं तो चाह रहा था कि किसी दिन आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अल्लाह आपको अच्छा रखे। सलमान ज़फ़र भाई, गरिमा पांडे जुड़ी हुई हैं, सलीम अंसारी भाई हाँ सलीम अंसारी भाई, आप बहुत दोस्त नवाज शख्सियत हैं। हाँ देखिए देखिए, वो भी हमारे शिवशरण बंधु बता रहे हैं कि सलमान ज़फ़र कम उम्री में अच्छा। अरे भाई बिल्कुल शिवशरण बंधु भाई, आप सही कह रहे हैं। मुकीम आलम भाई आप सही कर रहे हैं। सलमान ज़फ़र भाई शान अर्दोई। और दूसरी बात देखिए, एक अहम शायरा गोरखपुर से जुड़ गई है और उसका नाम है नुसरत अतीक। नुसरत अतीक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम जुड़ी हो एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छे शायर सलमान ज़फ़र से। खान सुहेल भाई जुड़े हुए हैं और अब किसका मोहम्मद मोनी जुड़े हुए हैं, नुसरत अतीक जुड़ी हुए हैं, शहजाद अली जुड़े हुए हैं। और मतलब ये जो शहजाद अली भाई, माशाअल्लाह, आपके लिए माशाअल्लाह कि आप जो हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज जुड़े हुए हैं। दीपक जैन जैसा अहम शायर, बिल्कुल जदीद लबो लहजे का बहुत अहम शायर दीपक जैन जुड़े हुए हैं। सैयद आबिद हुसैन साहब, उत्तर प्रदेश की शान है सलमान ज़फ़र, नो डाउट, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, हम आपकी बात में हाँ मिलाते हैं। खलीक अहमद लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मेरे भाई हैं, बहुत शुक्रिया। सैयद अम्मार जैदी भाई, बहुत नवाजिश, बताइए। सागर त्रिपाठी जैसा अहम आदमी मुंबई से जुड़ा हुआ है, जिसकी एक शख्सियत है, जिसकी एक पहचान है और जिसकी बेपनाह किताबें हैं शायरी की। और इसके अलावा वो शख्स एक बड़ा इंसान है, दोस्त नवाज शख्सियत है। वो आज दुआएं देने के लिए हमारे इस प्रोग्राम में हैं और वो दुआएं देंगे सलमान ज़फ़र को। बुशरा किदवाई हाँ बिल्कुल, बुशरा किदवाई कह रही हैं, बिल्कुल सर, उर्दू अदब के बहुत ही मारूफ शायर हैं सर सलमान ज़फ़र, हरदोई की शान है। आप हरदोई तक उनको महदूद रखिए। मैं ये कहूँगा कि नई शायरी के शान हैं अगर कोई, तो उसका नाम है सलमान ज़फ़र। और सलमान ज़फ़र ने कम उम्री में
वो मर्तबा, वो पोजीशन अपनी हासिल कर ली है जिसको पाने के लिए लोगों को अरसा लग जाता है, बहुत वक्त लगता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सलमान ज़फ़र ने बहुत कम उम्री में ये तमाम चीज़ें वो कर रही हैं। खान सोहेल भाई, पियानी की शान, असलम राशिद भाई, आपकी क्या बात है, आपकी आमद भाई से मसरत है। तौक़ीर साहब, फैज़ खुमार बाराबंकी, दिखाइए, देखिए एक बहुत अहम घराने का शायर फैज़ खुमार बाराबंकी, जिसके दादा जो थे उन्होंने पूरी दुनिया में, हज़रत खुमार बाराबंकी ने पूरी दुनिया में अपनी शायरी से अपना नाम और पहचान किया हुआ है। उनका पोता फैज़ खुमार बाराबंकी हमारे साथ आज इस लाइव प्रोग्राम में है और वो सलमान ज़फ़र की कहानी सुनने के लिए आया हुआ है, उनको दुआएं देने के लिए आया हुआ है, उनकी सरपरस्ती करने के लिए आया हुआ है। फैज़ खुमार बाराबंकी का इस्तकबाल है। इनके दादा हज़रत खुमार बाराबंकी के साथ मैंने बहुत मुशायरे पढ़े हैं, तो मुझे मालूम है कि वो कितनी बड़ी, कितनी अहम और कितनी मेयारी शख्सियत थे। और उर्दू मुशायरों की तो जान हुआ करते थे। और उर्दू अदब में जो एक ख़ास लहजा क्लासिकल शायरी का है, उस लहजे के जो चंद लोग, बहुत बड़े लोग हैं, उसमें खुमार बाराबंकी साहब का नाम है। और खुमार साहब हमारे साथ बहुत, उनका मेरा साथ रहा है, मुझे मालूम है। मोहम्मद मुनीस भाई, दीपक जैन भाई, आरिफ सैफ़ी भाई हैदराबाद से, और तौफ़ीक अहमद वग़ैरह वग़ैरह। अब शाहिद जमाल बताइए, शाहिद जमाल जैसा नई शायरी की इमामत जिसे दी जा सकती है, उस शख्स का नाम है शाहिद जमाल, जो कि फैज़ाबाद से ताल्लुक़ रखता है और बहुत अच्छा शायर है, बहुत मेयारी शायर है। और वो सलमान ज़फ़र से ज़ाती तौर पर बड़ी मोहब्बत करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। और उन्होंने सलमान ज़फ़र की शायरी के सिलसिले में जो लिख के भेजा है, उसके एक एक लफ्ज़ में खुशबू आ रही है उनकी मोहब्बतों की। तो हज़रात, अब मैं ज़रा सा थोड़ा सा बता दूँ, ये रहने वाले हरदोई ज़िला है, बहुत अहम ज़िला है, और उस पूरे ज़िले की आबादी लगभग 40 लाख है अंदाजे से। और उसमें एक कस्बा है पिहानी के ये रहने वाले हैं। और उस पिहानी की जो इस वक्त पॉपुलेशन है लगभग 60,000 के आसपास की होगी। और इस पिहानी ने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल लोगों को पैदा किया, बहुत अच्छे अच्छे शायरों को पैदा किया इस पूरे हरदोई में। जैसे कई जगह, जैसे सबसे बड़ा अगर कोई शायर या शख्सियत गुजरी है पिहानी से, तो वो शख्सियत है सैयद इब्राहिम रसखान। रसखान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक कृष्ण भक्त काव्यधारा के मोतबर और मेयारी दस्तखत थे, हस्ताक्षर थे। उनका नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। रसखान से आप वाकिफ़ होंगे। उस रसखान ने, उस बड़ी शख्सियत ने, उस अहम शख्सियत ने इसी जगह पैदा हुए जो जगह पिहानी में वो रसखान कृष्ण भक्ति काव्यधारा के बहुत बड़े शायर, कवि, जो भी कहिए, वो रसखान इसी पिहानी के रहने वाले थे। यहीं उनका जन्म हुआ था, यहीं वो पैदा हुए थे। अब पिहानी के सिलसिले में साहब एक बात और बता दें कि 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो जंग हुई, इसमें हुमायूं को शिकस्त हुई। हारे हुए हुमायूं लश्कर ने इधर उधर के जंगलों में पनाह ली। एक दस्ता उनके मंत्री सैयद अब्दुल मुक्तदिर की क़यादत में पिहानी के आसपास के जंगलात में उसने पनाह ली। फिर हुमायूं जब दोबारा तख्त नशीन हुआ, उसने अपने बिखरे हुए लश्कर को जमा किया और जागीरें बांटी। अवध का ये पुरकशिश इलाका नवाब अब्दुल मुक्तदिर
को जागीर में दिया और उन्हें सदरे जहां के खिताब से नवाजा। नवाब ने इस इलाकों को आबाद किया और पिनहानी यानी छिपने की जगह नाम दिया। पिनहानी मतलब छिपने की जगह, यानी छिपने की जगह नाम दिया, जो कि कसरत इस्तेमाल के बाद में पिहानी हो गया। समझे साहब, ये इसकी छोटी सी मुख्तसर सी तारीख़ है। और इसने बताइए कितने बड़े अहम शायर और कवि, कृष्ण भक्त में लीन वाले काव्य धारा के मोतबर कवि सैयद इब्राहिम रस खान ने इसी बस्ती में जन्म लिया। अब हजरत ये तो है ही है। अब ज़रा सा आपको मैं और भी बताता चलूँ, आपको अच्छा लगेगा कि कुछ जगह हैं यहाँ पर, जैसे ज़िले में धबिया आश्रम है, जहाँ कुदरती चश्मे निकलते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। रस खान, अल्लामा रास पिहानवी एक बहुत बड़े शायर थे, अल्लामा थे, वो यहीं पिहानी से हैं। मौलाना आबिद असदी साहब भी यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो एक सबसे अहम बड़ी शख्सियत जिसने पूरे नस्ल की परवरिश की है, और उस शख्स का नाम है असलम पिहानवी। अब आप पूछेंगे असलम पिहानवी साहब कौन है? ये असलम पिहानवी साहब जो है वो इन्हीं के साहबजादे हैं सलमान ज़फ़र। सलमान ज़फ़र के अब्बा का नाम जो है वो असलम पिहानवी साहब हैं, जिन्होंने पूरी पिहानी को में जो एक शेर व शायरी की जो एक फ़िज़ा है उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ की, वो पैदा किया है। और वो शख्स का नाम है असलम पिहानवी, जो इनके वालिद साहब हैं सलमान ज़फ़र के। दिल फिरदौसी साहब यहीं से हैं। पिहानी का रोज़ा सदर जहाँ भी अपनी तारीख़ी शान के लिए मकबूल है। और बहुत सी ऐसी ऐसी जगहें हैं जो देखने के काबिल हैं। अब हज़रात इनकी तरफ चलते हैं। सलमान ज़फ़र साहब की तरफ। नौजवान हैं, मासूम हैं, शरीफ हैं, मुहज़्ज़ब हैं। ख़ानदानी तरबियत की वजह से कई चीज़ें इनके घराने में दर आएंगी। जैसे इस घराने में दीन की बड़ी वैल्यू है। इनके एक भाई सहाफ़ी हैं, सहाफ़त है, अदब है, तिब है, सब कुछ है इस घराने के अंदर। और वो घराना जो है वो इनके वालिद हाफिज़ सलीमुल्लाह साहब की वजह से है। हाफिज़ सलीमुल्लाह साहब की वजह से है। इनके बाद हाफिज़ सलीमुल्लाह की वजह से वो है, असलम पिहानवी की वजह से, समझे। अब साहब मुझे एक बात और ये भी बता दीजिए भाई, ये सलमान ज़फ़र अगर सामने हैं तो मुझे ये बताएं कि आपके वालिद का नाम जो है वो हाफिज़ सलीमुल्लाह है, और या क्या बोलते हैं उनका नाम है असलम पिहानवी, या तखल्लुस है या कुछ है? ज़रा सा इसकी वजाहत मुझे ज़रा सा बता दें यहाँ पर सामने आके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। टाइप कर दीजिए कि इनका असली नाम वालिद साहब का हाफिज़ सलीमुल्लाह है या असलम पिहानवी साहब है। बस तो साहब मैं तो ये कह रहा था कि ये सब तमाम मामलात हैं। और दूसरे इनके वालिद हाफिज़ सलीमुल्लाह साहब डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। वालिदा जो इनकी हाशमी बेगम है। और ये सब जो कुछ भी इनका ख़ानदान है, जो लोग भी हैं, सब पिहानवी हैं, पिहानी में रहते हैं। और इनकी जो पैदाइश है वो 25 सितंबर 1987 को पिहानी में हुई, जनाब सलमान ज़फ़र की। और सलमान ज़फ़र साहब जो हैं उनकी इब्तदाई तालीम जो है 1 से 5 तक मदरसा अहियाउल उलूम पिहानी में हुई। 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल लोहानी में हुए। 9 से 12 तक हामिद अली इंटर कॉलेज पिहानी में पढ़ा इन्होंने। और ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिहानी से ली।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिहानी से इन्होंने वो डिग्री ली। पोस्ट ग्रेजुएशन इनका CSN PG कॉलेज हरदोई से हुआ, CSN PG कॉलेज हरदोई से किया, और इन्होंने हिंदी लिटरेचर में ये बात, हिंदी लिटरेचर में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया सलमान ज़फ़र ने। और उसके बाद इन्होंने एक डिप्लोमा लिया, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, और आजकल ये जो हैं शायरी के अलावा अपना आई क्लिनिक चलाते हैं, और जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और इनका आई क्लिनिक बहुत ज़बरदस्त तरह से चलता है। तो हजरत ये इनका कारनामा है। और ये लोग जो हैं 6 भाई 5 बहनें हैं, 6 भाई 5 बहनें हैं। एक भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, एक एडवोकेट है, एक सहाफ़ी है, और वो हिंदुस्तान में के सबसे बड़े अखबार इनकलाब के ज़िले के नुमाइंदा हैं इनके भाई। सलमान ज़फ़र के चचेरे नाना मुजाहिदे आज़ादी थे, और कई मरतबा जेल गए। मरहूम हाजी सनाउल्लाह साहब जो थे, इनके नाना होते थे, और वो एक मुजाहिदे आज़ादी थे। उन्होंने भी मुल्क और कौम की बड़ी खिदमत की अपने मुल्क के लिए। हाँ अदनान, हाँ बहुत वो किया उन्होंने, समझे। दूसरी बात जो सबसे अहम बात है कि ये चल नहीं रहा है, नाम सामने नहीं पढ़ पा रहा हूँ, देखिए। हाँ देखिए अब चलने लगा सलमान भाई। हाँ मुझे मिला के 7 भाई, हाँ 8 भाई, 6 भाई और 5 बहनें। हाँ हाँ जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। रहमान चौधरी जुड़े हुए हैं, शान पियानी, सलमान ज़फ़र, सभी अहबाब का शुक्रिया। खुर्शीद भारती भाई, सैयद अनवर भाई जुड़े हुए हैं, एक अहम शख्सियत। नसीम शेख, बड़ी देर कर दी मेहर वहाँ आते आते। नसीम शेख भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे अजीज़ हैं, और उर्दू शायरी की प्यास इतनी इनको है, उर्दू शख्सियात को इतना जानना और पहचानना चाहते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं। सैफ खान भाई आपकी मोहब्बतें, नईम साहिल खान भाई क्या बात है, सलीम खान, सलमान ज़फ़र जिंदाबाद, साकिब कह रहे हैं, साकिब मलिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कालंदी सिंह जुड़ी हुई हैं, हमारी भाभी मोहतरमा, हम उनका स्वागत करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। रियाज साहिर भाई जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शुक्रिया। आलम गाजीपुरी जैसा अहम आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसने पूरे गाज़ीपुर का नाम जो है, जहाँ बहुत सी शख्सियात के हवाले से जाना पहचाना जाता है, वहीं आलम गाज़ीपुरी के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। शिवशरण बंधु भाई, नवाजी साहब की, और देखिए वसीम मलिक सूरत से, वसीम मलिक जैसा अहम और बड़ा शायर अपनी दुआएं देने के लिए सलमान ज़फ़र को सूरत से जुड़ा हुआ है। और ये वसीम मलिक नई शायरी का बहुत अहम नाम है, और जो सबसे बड़ी बात है कि वो वालियासी के शागिर्द थे, वालियाकी से शागिर्द हैं। मुकिल महान भाई जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकुल महान भी कह रहे हैं कि मैं हरदोई का हूँ। मुकिल महान एक बहुत अच्छा कवि, बहुत अच्छा हास्यव्यंग का शायर हमारे साथ मौजूद है। कुतुबुद्दीन अहमद जुड़े हुए हैं। और बताइए सबीउद्दीन ज़फ़र भाई कई दिनों बाद आज नज़र आए, हमारे दोस्त, हमारे अजीज़, क्या अच्छी शख्सियत के मालिक, उनका इस्तकबाल है। दानिश खान का इस्तकबाल है। और वसीम मलिक भाई अरे अल्लाह आपको अच्छा रखे वसीम मलिक सूरत भाई, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आप बड़े कीमती आदमी हैं, आप पर नज़र बहुत लगती है, आपकी शायरी पर भी नज़र लगती है, तो बराए करम ज़रा अपने को हिफाजत से रखें तो बेहतर है, क्योंकि अभी आपको बहुत बड़े बड़े मार्के सर करने हैं, शायरी करना है, और इसके अलावा वो शायरी करना है जो अदब के हवाले से ज़िंदा और ताबंदा रहेगी। आरिफ खान भाई, दानिश खान भाई, अब साहब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, इनके वालिद साहब
और इस घराने की जो ख़ास बात थी वो खान बात है कि दीन, सहाफ़त, अदब, तिब सब कुछ इस घराने में पाया जाता है। और इन तीनों का मतलब सहाफ़त का, अदब का, दीन का और तिब का अगर एक एक शोबे को उठा लें तो बहुत अहम अहम शायर इन शोबों से निकल आएंगे। तो बिल्कुल बहुत अहम बात है कि ये लोग जो हैं, और उसका जो सारा क्रेडिट जो है वो हाफिज़ सलीमुल्लाह साहब को जाता है, इनके वालिद साहब को जानता है, और इनकी वालदा हाशमी बेगम को जाता है, जिन्होंने अपने बच्चों की ऐसी पढ़ाई की और ऐसा उनको सही समत से लगाया कि आज सब अपनी अपनी जगह पर पूरे ख़ानदान का नाम रोशन कर रहे हैं, और उसी में एक नाम है सलमान ज़फ़र का। तो हज़रात अब इनका तो मैंने आपको बता दिया है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री में ले चुके हैं, और इनके जो पहला मुशायरा इन्होंने जरवल बहराइच का पढ़ा, और शायरी की इब्तिदा उन्होंने 2002 में की। उस्ताद में इनके उस्ताद जो है, सबसे पहले उस्ताद तो इनके वालिद साहब हैं। वालिद साहब इनके खुद एक बहुत ही मेयारी, बहुत अहम, बहुत बड़े शायर हैं। पहले उस्ताद वो सलमान ज़फ़र के इनके वालिद साहब हैं। फिर उसके बाद ये मुनव्वर राना के शागिर्द हुए, मुनव्वर राना साहब के शागिर्द हुए, और मुनव्वर राना साहब ने भी इनकी शायरी की इज़रा फरमाई और इनको कुछ सिखाया उखाया। लेकिन जो तीसरी शख्सियत है, जो खुद वहीं का हरदोई का रहने वाला है, जिसने अपनी अदब दोस्ती, अपनी शायरी, अपनी निज़ामत और अपने कारनामों से जिन चंद शख्सियात ने हरदोई का नाम रोशन किया है, उन शख्सियात में वासिफ़ फ़ारूकी का नाम बहुत अहम है। और वासिफ़ फ़ारूकी इनके उस्ताद हैं। और वासिफ़ फ़ारूकी के बारे में मैं जानता हूँ हज़रात, बड़े ईमानदारी से बता कर रहा हूँ कि पूरे अदब को इस शख्स ने घोल के पी रखा है। अरूज़दानी और इसके अलावा ज़ुबान व बयान पर जितनी इस शख्स को कुदरत हासिल है, जिसका नाम वासिफ़ फ़ारूकी है, मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। मैं भी कभी कभी अगर कहीं फंसता हूँ किसी लफ्ज़ में, समझे कि, तो मैं डिक्शनरी देखने के बाद फिर रुजू कर लेता हूँ वासिफ़ फ़ारूकी से और पूछ लेता हूँ कि वासिफ़ भाई, ये जो लफ्ज़ है इसका सही माने में क्या है ये लफ्ज़। तो ये शख्स जो है वासिफ़ फ़ारूकी कमाल का आदमी है, कमाल का शायर है, कमाल का इंसान है और बेहतरीन उस्ताद है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सलमान ज़फ़र को कि उन्होंने एक सच्चे, अच्छे, मेयारी और बड़े शायर को, जो अरूज़ और उर्दू ग्रामर पर पूरी दस्तरस रखता है, उसको उस्ताद बनाया, और वो शख्स है वासिफ़ फ़ारूकी। तो ये साहब इनका छोटा सा बायोडाटा है, मैंने आपको बताया कि इनकी यह अहमियत है। अब साहब इनके बारे में आपको बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ इनकी एक गज़ल सुना लीजिए। और ज़रा सा मैं एक बात आपसे और कहूँ, हाँ एक बात और करूँगा। देखिए सलमान ज़फ़र भाई जो अहबाब सलाम कर रहे हैं उन सबको वालेकुम अस्सलाम, आदाब। नहीं सलमान ज़फ़र भाई, आप एक साथ सबका शुक्रिया नहीं करेंगे। आप जो लोग भी आपके इस प्रोग्राम में आए हैं और शामिल हो रहे हैं, आप इस प्रोग्राम के बाद या इस प्रोग्राम के चलते चलते फ़र्दन उनका नाम लेके शुक्रिया अदा करेंगे, तब आप की शान है और आपके अखलाक, क्योंकि वो लोग जो हैं आपकी मोहब्बत में आए हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप उनका शुक्रिया नाम के साथ एक एक नाम लेके करें तो बहुत अच्छा होगा।
समझे। इससे आपको दो फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा ये होगा कि जो मैं आप बयान कर रहा हूँ कि ये बड़ा ख़ानदानी आदमी है, शरीफ हैं, मुहज़्ज़म है, मेहमान नवाज हैं, अखलाक बहुत है, उसकी सनद मिल जाएगी इन लोगों को जो जुड़े हुए हैं। तो बराए करम इस प्रोग्राम के बाद हर शख्स का आप मेरी गुजारिश पर अलग अलग शुक्रिया अदा करेंगे तहरीरी तौर पर। देखिए, शाकिर हुसैन भाई, इस्लाही भाई हमारे बहुत सिरसी से जुड़े हुए मुरादाबाद के प्रोफेसर शाकिर हुसैन बेपनाह अच्छे शायर, बेपनाह मेयारी शायर, और इसके अलावा क्या खूबसूरत शख्सियत रखते हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में कह रहे हैं। मैं सलमान ज़फ़र भाई, शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रखी, बहुत नवाजी। सलमान ज़फ़र फरमा रहे हैं कि मैं फ़र्दन फ़र्दन करूँगा, सब लोगों का शुक्रिया। सबीउद्दीन ज़फ़र भाई जिंदाबाद। सोनू खान भाई, हरदोई ज़िले का नाम रोशन करने वाले हमारे बड़े भाई सलमान ज़फ़र भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल। सलीम अमरोही भाई हमारे साथ अमरोहा से, एक तारीख़ी जगह से, एक बहुत बड़ी बस्ती से जहाँ अदब के कई चांद सितारे पैदा हुए। नाजिर नज़र भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, उनका शुक्रिया। मोहम्मद उस्मान शेख जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा सलीम अमरोही भाई, वालेकुम अस्सलाम। अब आज़ाद शेर ये है कि मेरे शेरों में तुम अच्छी लगोगी, हंसी जलवों में तुम अच्छी लगोगे, जो जज्बे पासबां हैं चाहतों के, जो जज्बे पासबां हैं चाहतों के, उन्हीं जज्बों में तुम अच्छी लगोगी। तुम्हारा जिस्म बिल्कुल ज़ाफ़रानी, हरे कपड़ों में तुम अच्छी लगोगी। वाह। करीना, आलिया, सोनम, बिपाशा। सुनिए, एक जो नौजवान होता है, उस नौजवान के अंदर जितनी उमंगें होती हैं, उस उमंगों को शेरी पैकर में ढालने वाला शायर सलमान ज़फ़र कह रहा है, करीना, आलिया, सोनम, बिपाशा, हाँ इन चारों में तुम अच्छी लगोगी, हाँ इन चारों में तुम अच्छी लगोगी। तुम्हें पाना ही मकसद बन गया है, सभी शर्तों में तुम अच्छी लगोगी। अगर तुम कह रही हो फूल हो तुम, तो फिर कांटों में फिर कांटों में तुम अच्छी लगोगी। अगर तुम कह रही हो फूल हो तुम, तो फिर कांटों में तुम अच्छी लगोगी। हज़रत, ये मैंने इनके शेर सुनाए आपको, ये गज़ल सुनाई। अब आपको मैं इनका एक रंग और दिखाता हूँ। इनके जो मुतफर्रिक शेर हैं वो सुनिए हज़रत। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। जब से बंदर को मिल गया डमरू, मैं मुतफर्रिक अशार पेश कर रहा हूँ। जब से बंदर को मिल गया डमरू, वो मदारी को ही नचाने लगा, वो मदारी को ही नचाने लगा। कांटों वाली शाख से नफ़रत करते हैं, कश्ती के सुराख से नफ़रत करते हैं। दुनिया हमसे प्यार करेगी क्योंकि हम आका के गुस्ताख से नफ़रत करते हैं, आका के गुस्ताख से नफ़रत करते हैं। जी हज़रात, ये देखिए आकिब जावेद भी आ गए, नाजिर नज़र भी नज़र आ रहे हैं। शिवचरण बंधु भाई तो हमारे बंधु हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, वो तो रहते हैं हमारे साथ। अंकित गुजराती रकीब भाई, आपको बहुत शुक्रिया कि आप एक नौजवान शायर की हौसला अफजाई कर रहे हैं। फिरासत जमाल भाई शुक्रिया। आकिब जावेद, शाकिर हुसैन, आकिब जावेद, मोहम्मद साहिल मंसूरी भाई जिंदाबाद। अहमद आकिब हमारा भांजा जुड़ा हुआ है, बहुत शुक्रिया अहमद आकिब। क्या बात है भैया, एक दिन अपनी सूरत तो दिखा दो यार, बहुत दिन हो गया। अब पवन कुमार तोमर भाई, सोनू खान भाई कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शायर, बिल्कुल साहब। रहेला हैदर, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। साकिब मलिक भाई, बहुत
हाँ, आप कह रहे हैं लास्ट टाइम सलमान भाई ने वासिफ साहब से मुलाकात कराई थी। हाँ, डॉक्टर गगन कुमार भाई, हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। अब सुनिए, जब से बंदर को मिल गया डमरू मदारी को ही नचाने लगा, कांटों वाली शाख से नफरत करते हैं, कश्ती के सुराग से नफरत करते हैं, दुनिया हमसे प्यार करेगी क्योंकि हम आका के गुस्ताख से नफरत करते हैं। और सुनिए, जो तुझे देखने से मिलता है मसला बस उसी सुकून का है। जो तुझे देखने से मिलता है मसला बस उसी सुकून का है। कमाल ये नहीं वो झूठ बोलता है बहुत, कमाल ये है कि तुम एतबार करते हो। कमाल ये है कि तुम एतबार करते हो। साजिद हाशमी भाई, क्या बात है, आप जैसी अहम और बड़ी शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम में आई तो वाकई हमारे प्रोग्राम का मेयार बढ़ गया। आपकी आमद बाइस मसरत है, हम आपका इस्तकबाल करते हैं समीम क़ल्ब से। मुदस्सिर उमर ख़ान भाई, बहुत शुक्रिया। अब किसी हसीन पे मरने से यार बेहतर है, शेर सुनिए। अब किसी हसीन पे मरने से यार बेहतर है कि सरहदों पे वतन के लिए मरा जाए। ये जज्बा जो वतन परस्ती का है, इस वतन परस्ती का जज्बा हर हिंदुस्तानी को में होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। अल्लाह का शुक्र है कि सलमान ज़फ़र का ख़ानदान और ख़ुद सलमान ज़फ़र इस वतन की मिट्टी पर जान दे देते हैं। और सलमान ज़फ़र क्या, जितने भी यहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी है या माइनॉरिटी है, सब अपने वतन से प्यार करती है, इश्क करती है और इस पर जान निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। अब उसी का शेर है कि अब किसी हसीन पर मरने से यार बेहतर है कि सरहदों पे वतन के लिए मरा जाए। क्या अच्छी बात है। मज़हर महमूद भाई जुड़े हुए हैं, बताइए, हमारे बहुत अहम शख्सियत मज़हर महमूद भाई, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। आपकी आमद वाकई मेरे लिए बड़ी बात है। यह मुदस्सिर उमर ख़ान भाई, सोनी ख़ान भाई और ये है आज़ाद कि अब किसी हसीन पे मरने से यार बेहतर है कि सरहदों पे वतन के लिए मरा जाए। क्या अच्छी बात कही है कि सरहदों पे वतन के लिए मरा जाए। हम खुद के सामने जब झुक गए, हाथ से खुद ब खुद रुक गए, हाथ से खुद ब खुद रह गए। मैं एक आदमी को छुपाते हुए सांप की आस्तीन में देखा सांप की आस्तीन में देखा। आज़ाद, ये बहुत अहम शायर हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। और सुनिए, मुझसे नज़रें बचा के जाते हुए रात कुछ पारसा मिले थे हमें। मुझसे नज़रें मिला के जाते हुए रात कुछ पारसा मिले थे हमें। शहज़ादा नहीं हूँ मैं फिर भी तेरी आँखों के ख्वाब जैसा हूँ, तेरी आँखों के ख्वाब जैसा हूँ। ये हज़रात, ये शख्स, ये नौजवान जो हरदोई के पिहानी कस्बे में रहता है। बहुत से लोग पिहानी में रहते हैं लेकिन वो पिहानी के सरहद से पार नहीं हो पाए। ज़्यादा पहुँचे होंगे तो ज़िला तक पहुँचे होंगे, लेकिन ये शख्स ऐसा है कि पिहानी की सरहदों को तोड़ता हुआ, हरदोई की सरहदों से निकलता हुआ, उत्तर प्रदेश से होता हुआ पूरे हिंदुस्तान पर अपनी शायरी के हवाले से, अब हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान से बाहर भी अपने शायरी के हवाले से ये शख्स जाना पहचाना माना गया है। और इस शख्स की हर जगह तारीफ़ होती है, और सिर्फ इसके अखलाक की नहीं, इसकी शायरी की और इसकी जो ख़ानदानी वज़ादारी है, शराफत है, जो इनके वालिदैन की तरबियत है, उस हवाले से भी ये शख्स बहुत अहम है और जाना पहचाना है। मोहम्मद मुदस्सिर उमर का बिल्कुल 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 कह रहे हैं, क्या बिहार के नौजवान को भी इस प्रोग्राम में शमूलियत मिलेगी? बिल्कुल मेरे भाई, मेरे अजीज़, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुदस्सिर उमर ख़ान। पूरी दुनिया के जो उर्दू वाले हैं
इंशाअल्लाह सबको जो इस काबिल होंगे, जिनकी शायरी में कुछ दम होगा, जो कुछ जाने पहचाने जाते होंगे, इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि उनकी कहानी सुनाऊं, उनके बारे में बताऊं, उनकी शायराना अज़मतों को मोतरिफ़ कराऊं। देखिए मेराज हैदर साहब, एक साहब आ गए हैं, क्या बड़ी शख्सियत के मालिक हैं मेराज भाई, हमारे दोस्त हैं, हमारे अजीज़ हैं और ख़ुद भी बहुत अहम शख्सियत के आदमी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उर्दू ज़बान और उर्दू अदब और उर्दू शायरी से जो इनका ताल्लुक़ है वो इनको विरासत में मिला हुआ है। इनके वालिद साहब भी बहुत ही अहम आदमी हैं और ख़ास तौर से इनके जो ससुर साहब हैं वो भी बहुत अहम शख्स हैं। तो मेराज हैदर भाई, आपकी आमद हमारे लिए बाइस मसरत है। अल्लाह आपको अच्छा रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अपर्णा सेठ बहुत शुक्रिया, दानिश खान भाई शुक्रिया। अब साहब हम अगर इजाज़त दें तो इनके उस्ताद ने कुछ दुआएं दी हैं इनको, और वो उस्ताद जिसका नाम है वासिफ फारूकी, वो फरमाते हैं कि डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है जिसे मलिकज़ादा जावेद ने अपने लाइव प्रोग्राम का नस्बुल ऐन बना लिया है। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अज़मत, हम चरागों का भी उतना अदब करते हैं। फिर से सुनिए राहत साहब का शेर, आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अज़मत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। कोविड-19 की इस आलमी वबा के दौर में मलिकज़ादा जावेद ने सही और बामकसद इस्तेमाल किया है। जो तरीक़ा सोचा वो उनकी बेपनाह ज़हानत का सबूत तो है ही, साथ साथ ही उनकी अदब दोस्ती की ऐसी मिसाल भी है जिसकी नज़ीर मिलना दुश्वार है। गुज़िश्ता 9 महीनों में उन्होंने अपने शो में शोरा की एक बहुत बड़ी तादाद को मुस्तकिल मिजाजी से अपने शो का हिस्सा बनाया, जिसमें बग़ैर किसी अज़बियत और कोहना और नौउम्र शोरा का इंतखाब करके उनकी ज़िंदगी से ऐसे ऐसे गोशे रोशन किए हैं जो सामीन के लिए भी दिलचस्पी का बाइस रहे हैं। आज उन्होंने ज़िला हरदोई के कस्बा पिहानी से एक जवां साल अदबी नगीने का इंतखाब किया है जो मुझे न सिर्फ ये कि पसंद है बल्कि मुझे बेटे की तरह अजीज़ है। यह हज़रत कौन कह रहा है? कोई मामूली आदमी नहीं कर रहा है। ये दुनियाए उर्दू अदब का एक अहम, एक रोशन चिराग, एक चमकता हुआ सितारा, जिसकी पूरी दुनिया में उसकी धूम है, उसकी निज़ामत की धूम है, उसकी शायरी की धूम है, उसके मकालों की धूम है, उसकी नस्र निगारी की धूम है, जो कि इत्तफाक से सलमान ज़फ़र का उस्ताद है। वो दुआएं दे रहा है तहरीर के ज़रिए अपने शागिर्द सलमान ज़फ़र को, जिसके सिलसिले में उन्होंने लिखा कि वो मेरे बेटे की तरह है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती कि उस्ताद जो है बेटे को इतना, मतलब शागिर्द को इतना बड़ा दर्जा दे रहा है। ये उनकी अज़मत की दलील है और उन्होंने ये लिख के भी भेजा है, जिसमें बग़ैर किसी अज़बियत और कोहना और नौउम्र शोरा को इंतखाब करके उसकी ज़िंदगी से ऐसे ऐसे गोशन रोशन किए जो सामीन के लिए भी दिलचस्पी का बाइस रहे। आज उन्होंने ज़िला हरदोई के कस्बा पिहानी से ऐसे जवासाल अदबी नगीने का इंतखाब किया है जो मुझे न सिर्फ ये कि पसंद है बल्कि मुझे बेटे की तरह अजीज़ है। सलमान ज़फ़र नाम के इस नौजवान शायर का ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से है जिसमें दीन, तिब, सहाफ़त, अदब सब कुछ है। उसके वालिद और चचा साहिब तर्ज शायरों में शुमार होते हैं जिनके यहाँ शायरी का रवायती और क्लासिकी हुस्न बदरजे अतम मौजूद है। लेकिन कहना रवायत से बिल्कुल हटकर सलमान ने शेरगोई की जो रविश अख्तियार की है उसमें सलमान का अपना अहद और मुशाहिदा सांस लेता है। उसका लहजे की शाइस्तगी और शगुफ्तगी कराती हुई उसकी शायरी में बुज़ुर्गों का अदब, रिश्तों की पासदारी और तहारत के साथ हिस्सियत का उन्सुर देखते ही बनता है। हज़रत, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये वो शख्स कह रहा है जिसने इनकी शायरी में तरबियत की है।
जो कि इनका उस्ताद है, और उस उस्ताद का नाम है वासिफ फारूकी। हज़ार इसमें रूह को, हाँ, एक दो तीन शेर भी उन्होंने पेश किए हैं, मैंने कुछ शेर लिए हैं इनके। भाई तमाम कमरों की सूरत लगे मुझे, देखिएगा शेर, इस शहद का लबो लहजा बोल रहा है। भाई तमाम कमरों की सूरत लगे मुझे, अब्बू अभी भी लगते हैं दालान की तरह। भाई तमाम कमरों की सूरत लगे मुझे, अब्बू अभी भी लगते हैं दालान की तरह। क्या लफ्ज़ियात हैं और क्या बात कही है, समझे। और जो लफ्ज़ियात का इस्तेमाल किया है वो आज के लफ्ज़ियात हैं, माजी के लफ्ज़ियात नहीं, इस शहद के लफ्ज़ियात हैं। भाई तमाम कमरों की सूरत लगे मुझे, अब्बू अभी भी लगते हैं दालान की तरह। रूह बेकार है बदन के बगैर, चाय थर्मस में गर्म रहती है। अरे जिंदाबाद। क्या हजरत ये लबो लहजा लेके आए थे डॉक्टर बशीर बद्र। जब आए थे तो उन्होंने अंग्रेज़ी बहुत से लफ्ज़ियात का इस्तेमाल अपनी शायरी में किया था। तो उस ज़माने के जो हमारे शोरा थे उनके लिए तो बिल्कुल नई बात थी। जब डॉक्टर बशीर बद्र ये सब शेर सुनाते थे तो वो मुझे हैरत से देखते थे कि भाई ये कौन शख्स आ गया जो इस रवायती स्टेज पर मुशायरे के बिल्कुल ऐसे ऐसे लफ्ज़ियात का इस्तेमाल शायरी में कर रहा है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ों को, जिसको उन लोगों ने मतरूक करार दे दिया था। तो उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं। सलमान ज़फ़र, रूह बेकार है बदन के बगैर, चाय थर्मस में गर्म रहती है। रूह बेकार है बदन के बगैर, चाय थर्मस में गर्म रहती है। सलमान ज़फ़र हाल का रोशन एक अदबी चिराग है, जो मुस्तकबिल का सूरज बनने की हर सलाहियत रखते हुए अपना सफ़र कर रहा है। दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों, कितनी बड़ी बात है इस ज़माने में जब लोग किसी के बारे में चंद तौसीफ़ी कलमात कहते हुए तकल्लुफ़ से काम लेते हैं। उस वक्त, उस ज़माने में वासिफ फारूकी जैसा उस्ताद ने जो मोहब्बतें उडेल के रख दी हैं सलमान ज़फ़र के लिए, उसकी मिसाल, उसकी नज़ीर बहुत कम मिलती है। अल्लाह ताला ऐसे उस्ताद हर बाशऊर और अच्छे शागिर्दों को दस्तयाब करे, शागिर्दों को दे। तो ये साहब, ये बात है। सोनू खान भाई भी हैं, सबुद्दीन ज़फ़र भाई हैं। हाँ, कह रहे हैं सलमान ज़फ़र से मेरा गायबाना तारुफ़ है। बिल्कुल होगा। वासिफ भाई ने इनके बारे में ज़िक्र किया था, जाहिर है इनके शागिर्द थे तो ज़िक्र किया है भाई, बिल्कुल। अब्दुल समी, बताइए अब्दुल समी भाई, माफ़ कीजिएगा, ये चल नहीं रहा है, ऊपर आ नहीं रहा है, नाम मैं हाथ से ऊपर कर रहा हूँ, अब आपका आया। देखिए, हिंदुस्तान का एक बड़ा नस्र निगार, एक अहम सहाफ़ी अब्दुल समी जो है वो बनारस से जुड़े हुए हैं, और उनकी शख्सियत पूरी उर्दू सहाफ़त में कोई मामूली शख्सियत नहीं। उनका आना ही इस बात की दलील है कि अब ये प्रोग्राम जो है उसके मोतबर और मेयारी होने की उसको सनद मिल गई, और वो सनद हासिल हुई अब्दुल समी से, जो कि बनारस में रहते हैं और वो नए लोगों से और नए शायरों से मोहब्बत करते हैं, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी आमद जो है वो मुझे बहुत ही इतने वक्त अच्छी लगी। अल्लाह उनको शाद रखे, आबाद रखे, और उनको उनका नाम इसी तरीके से दर्जा बदर्जा बुलंदियों की तरफ गामज़न रहे। शुएब ज़फ़र भाई, हाँ, बहुत शुक्रिया शुएब ज़फ़र, तुमसे मेरी मुलाकात है। तुम भी एक अच्छे शख्स हो, सलमान ज़फ़र के दोस्त हो। हम तुम्हारी आमद का इस्तकबाल करते हैं कि तुम लोगों ने पियानी और जो है हरदोई की जो अदबी फ़ज़ा है उसको रोशन करने में अपना अहम किरदार निभाया है। मोहम्मद अतर सिद्दीकी भाई, माफ़ कीजिएगा भाई, क्या बात है, लोग चल नहीं रहे हैं,
नौशाद खान, बुशरा किदवाई, हाँ, अतर सिद्दीकी साहब, सलमान ज़फ़र भाई, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दानिश खान, साकिब मलिक, हमीद गौहर। देखिए साहब, हमीद भाई माफ़ी चाहता हूँ आप तमाम लोगों से, ये हमारा जो वो है मोबाइल जो है ये बढ़ नहीं रहा है, ऊपर नाम नहीं आ रहा है, मुझे हाथ से करना पड़ रहा है। देखिए गौहर साहब तशरीफ़ आए हैं, ये बढ़ नहीं रहा हमीद गौहर भाई, माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ हाँ, आप जैसी अहम शख्सियत अब नज़र आई तो मैं बहुत माजरत खा हूँ। आपकी आमद ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज आपके सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी, आपके बारे में बात हो रही थी, और आप बिलाशुबा देखिए पूजा दहिया धनकर भी जिंदाबाद कह रही हैं। ये पोइटिक आत्मा नाम की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, और हमीद गौहर भाई का तो कोई जवाब ही नहीं, वो शायर हैं, अदीब हैं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लालो गौहर के नाम से चलाते हैं, और कितने शागिर्द उनके हैं ये कोई बता नहीं सकता। अरे बहुत बहुत शुक्रिया हमीद गौहर भाई, बहुत नवाजिश। आप अब्दुल समी साहब असर हाजिर के अदब के इब्ने बतूता है, इन्होंने माशाल्लाह सबकी खबरगिरी और मोहब्बत उनके ख़मीर में शामिल है। बिल्कुल सही बात है, और आप भी उनसे पीछे नहीं हैं, आप भी जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके बारे में बता। दानिश खान भाई, सलमान ज़फ़र जिंदाबाद, अखिलेश चौधरी भाई बहुत शुक्रिया, हमज़ा बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, सतपाल ख़याल भाई नमस्कार नमस्कार मेरे भाई, और शाहिद जमाल भाई आपकी मोहब्बतें हैं क्योंकि आप मुझे अजीज़ रखते हैं, आपका मुझसे ताल्लुक़ है, इसलिए आप इस ज़र्रे को सितारा समझते हैं। हालांकि मैं बहुत कम इल्म, बहुत ही मामूली और बहुत ही छोटा शायर हूँ, लेकिन मुझे ये सारे लोग जो हैं उर्दू अदब से और उर्दू से मोहब्बत करने वाले मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मुश्ताक अंसारी भाई, हाँ, सलमान भाई कम उम्र के क्लासिकल शायर हैं जो बहुत ही कम होते हैं। मुश्ताक अंसारी भाई, इनको खाली क्लासिकल शायर मत कहिए, इनके जो आपको मैंने शेर सुनाए हैं उसमें बड़ी जिद्दत पसंदी है, वो मॉडर्न नहीं है बल्कि पोस्ट मॉडर्न है, माबाद जदीदियत के शेर हैं, खाली जिद्दत पसंदी के नहीं है, माबाद जदीदियत के शेर हैं। और जो क्लासिकल शायरी है उस शायरी में भी इनके जो लफ्ज़ियात हैं वो अपने असातिज़ा, अपने बुज़ुर्गों और माजी के शायरों से अलग आम फहम और सादा अल्फाज हैं, और उसमें इनकी उम्र बोलती है, ये उम्र है। अब बहरहाल दानिश, आज मैंने इनसे पूछा आज मैंने इनसे पूछा भाई तुम अपनी बीवी का नाम तो बताओ, तो इन्होंने कहा साहब अभी मेरी शादी नहीं हुई। अब मुझे बड़ा झटका लग गया, हमने कहा यार एक अच्छा नौजवान बेहतरीन शख्स समझें और वो शादी नहीं कर रहा है, क्या मामला है? समझे? तो मैंने इनसे कहा कि भैया ऐसा है कि अब जल्दी से तुम शादी कर लो, समझे, क्योंकि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक जो शायरी में जो निखार और जो पॉलिश है वो नहीं आएगी, समझे। तो वैसे बहुत अच्छी शायरी आप कर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद के जो तजुर्बात हैं वो भी उसकी भी बाजियाफ्त होनी चाहिए, उसके बारे में भी आपको वो करना चाहिए। तो जो इनके वालिदैन जुड़े हुए हैं, इनके जो अजीज़ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि एक ऐसे अच्छे सच्चे बड़े और अहम नौजवान शायर को, जो कि देखने में भी बहुत स्मार्ट है, गुफ्तगू करने में भी बहुत स्मार्ट है, और उसकी क्वालिफ़िकेशन भी बेपनाह है, और उसके अलावा वो डॉक्टर है,
तो अब भैया जल्दी से आप इनका निकाह पढ़वा ही दीजिए ताकि वो हम लोगों की बिरादरी में शामिल हो जाएं। देखिए, एक मुबारक खान भाई हमारे साथ आ गए हैं। मुबारक खान भाई बहुत ही अहम शख्सियत हैं, गालिबन भोपाल से जुड़े हुए हैं, और मुबारक खान भाई की अहमियत का अंदाज़ा मुझे है। वो एक शेर व शायरी से, उर्दू ज़बान से लगाव रखने वाली बड़ी शख्सियत मुबारक खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। DR से हैदर भाई अयोध्या से जुड़े हुए हैं, यूसुफ ज़फ़र जुड़े हुए हैं, मुश्ताक अंसारी जुड़े हुए हैं। सर, हम तो एक ही शेर से सलमान भाई के फ़ैन हो गए, जो 214 इलेक्शन में वोट के लिए ये गए थे। वो शेर ये सुना रहे हैं, मैं भी आपको सुना दूं। देखिए, वो फिर वो ठहर गया, रुक गया। बिल्कुल हजरात, सलीम अंसारी भाई ने हमारे साथ जो है वो किया, कहने लगे बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सलीम अंसारी भाई, मेरी तायद के लिए शुक्रिया। सोहेल खान भाई शुक्रिया। फिरासत जमाल भाई शुक्रिया। सोहेल खान मेरे एक बड़े अब्बा हुआ करते थे। जी हाँ, DR अजय हैदर भाई, आप अयोध्या से हैं, आपका नाम जो है दिलो दिमाग पर नस्ब है, आप अयोध्या से हैं, हमें मालूम। तो मेरे एक बड़े अब्बा थे, तो वो गांव में रहते थे, तो उनका बड़ा अजीब वो शौक़ था कि नौजवान लड़के उनके सामने से गुजरते हुए डरते थे कि अगर बड़े अब्बा ने देख लिया तो हो सकता है कि फ़ौरन कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता करवा दे। तो लिल्लाह के वास्ते मेरी बात का सलीम भाई ने वो किया कि अब सलमान ज़फ़र इंशाअल्लाह ताला अब जल्द से जल्द चढ़ जाओ, सेहरा बांध लो, समझे, और जल्द से जल्द अब आप बिरादरी में शामिल होइए हम सब लोगों की। और आप में जो एक कभी कभी जो एक वो होती है पुख्तगी, और पुख्तगी तब आती है जब आप बीवी बच्चे वाले। नौजवानी में, अब देखिए अब्दुल समी जैसा सीनियर आदमी है, ये मेरी बात की तायद करेंगे, ये बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े अदीब हैं, कि मैं सही कह रहा हूँ, समझे। अतुल ढींगरा भाई, आदाब अतुल ढींगरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुतरन बंधु भाई, बहुत नवाजी। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हाँ, ये तो शेर इनका बहुत अहम है और बहुत ज़बरदस्त है। अब आज़ाद कुछ शेर और मैं इनके सुना दूँ, आपको सुना दूँ। एक गज़ल और सुन लीजिए आप इनकी। देखिए, दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा मियाँ इश्क इश्क है, अदना हो या हो आला यहाँ इश्क इश्क है। जिस रोज़ हमने ख्वाब में देखा है आपको, उस रोज़ से हमारा मकां इश्क इश्क है। उस रोज़ से हमारा मकां इश्क इश्क है। दुनिया इसीलिए तो समझ ही नहीं सकी, यारो हमारे दिल की ज़ुबां इश्क इश्क है। यारो हमारे दिल की ज़ुबां इश्क इश्क है। आंसू तो जो तेरी याद में टपका था एक शब्द, आंसू जो तेरी याद में टपका था एक शब्द, रुखसार पे जो है ये निशान इश्क इश्क है। रुखसार पर जो है ये निशान इश्क इश्क है। सलमान कैसे लिखेंगे उसके जमाल को, इनकार से भी जिसके आया इश्क इश्क है। इनकार से भी जिनके आया इश्क इश्क है। देखिए हज़रत, ये साहब जो है हमारे दोस्त, हमारा छोटा भाई है, क्या अच्छी शायरी करता है, एकदम आज की शायरी करता है, सहले मुमतना में शायरी करता है, और ज़्यादातर छोटी बहर में शायरी करता है। देखिए, शाहिद कमाल भाई जैसा बड़ा और अहम शायर, नया दौर से वाबस्ता जॉइंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गया। अब आप ये देखिए कि हमारा प्रोग्राम कहाँ तक पहुँच गया। अदब के परस्तार, अदब के चाहने वाले, पूरी दुनिया में अपनी शायरी से मशहूर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, सलीम जावेद भाई बहुत खूब, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सोनू भाई, सूर्य शिवचरण बंधु भाई, क्या बात है। इंतज़ाम मुर्तज़ा ख़ान,
देखिए इंतज़ाम मुर्तज़ा खान, नौजवान मौदहा का रहने वाला शायर दोस्त, बेपनाह अच्छा इंसान, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिससे अभी कुछ रोज़ पहले ख़ास तौर से मुझसे नोएडा मिलने आया था। हम उसका इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह उसको अच्छा रखे और उसको तरक्कियों से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या कहना अब्दुल समी भाई, ये दुआएं हैं आपकी कि मुझ जैसे मामूली और छोटी शख्सियत रखने वाले को आप जैसे बड़ा आदमी दुआएं दे रहा है। बहुत शुक्रिया शुएब ज़फ़र, बहुत नवाजिश। और उसके बाद सुनिए कि हजरत एक और कुछ सुना दूँ आपको। एक साहब है जो इनसे बेपनाह और इश्क करते हैं, और उनसे मैंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा जावेद भाई, चंद सतरें मैं बहुत इश्क करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ अपने भाई से। और शख्स का नाम है, बहुत बड़ा, बहुत अहम जदीद शायर है, नया शायर है, और फैज़ाबाद में दरसो तदरीस से जुड़ा हुआ है। और उस शख्स का नाम है शाहिद जमाल। शाहिद जमाल कहते हैं, नई और ताज़ा कार शायरी के हवाले से 21वीं सदी ने अपने आगाज़ से ही जो चिराग रोशन किए, उसमें सलमान ज़फ़र का नाम ख़ास अहमियत का हामिल है। उनकी शायरी में घर आंगन की ज़िंदगी सांस लेती हुई महसूस होती है। वो अपनी शायरी में मौजूदा समाज की नंगी सच्चाइयों को नुमाया ही नहीं करते, बल्कि उन्हें खूबसूरत लिबास भी अता करते हैं। आज बिरादर मोहतरम मलिकज़ादा जावेद फेसबुक लाइव शेयर से उनका इंतखाब मेरे लिए बेपनाह मसरतों का बाइस है। मेरी दुआ है कि इस शो में सलमान ज़फ़र की ज़िंदगी के वो तमाम गोशे नुमायाँ हों जिनसे हमारे अहद के नए शोरा तहरीक हासिल कर सके और अपना सफ़र खूब से खूब तर बना सके। ये हमारे दौर का, हमारी उर्दू शायरी का एक अहम और बड़ा शायर शाहिद जमाल फैज़ाबाद से बोल रहा है। और दूसरे साहब जो है जुड़े हुए हैं वो शाहिद कमाल हैं, और ये शाहिद कमाल जो हैं जॉइंट एडिटर हैं नया दौर के, हमारे दोस्त हैं। और वो भी जो हैं वो जुड़े हुए हैं सलमान ज़फ़र की मोहब्बत में, उनकी कहानी सुनने के लिए, उनकी अज़मतों को जानने के लिए। ये दोनों लोग बहुत अहम हैं। हम उनका अपने दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं कि उनके आने की वजह से। देखिए फ़िरासत जमाल साहब आ गए। वालेकुम अस्सलाम फ़िरासत जमाल साहब। ज़ुबैर ज़फ़र भाई, नवाजिश आपकी। मुदस्सिर उमर ख़ान, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबीउद्दीन ज़फ़र, आप तो खैर आपका क्या कहूँ, आपके लिए तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि आपकी शख्सियत के हवाले से जो कुछ बोला जा सके। हमारे दोस्त हज़रात बड़े अजीज़ हैं। मैंने आपको बताया था। अब आपको मैं एक गज़ल और सुना दूँ। वक़ार इश्क बढ़ाने पे तंज़ करते हैं, किसी के नाज उठाने पे तंज़ करते हैं। मैं जानबूझ के जब उनको छोड़ देता हूँ, शेर सुनिए, बहुत अच्छा शेर है। मैं जानबूझ के जब इनको छोड़ देता हूँ, शिकार मेरे निशाने पे तंज़ करते हैं। फिर से सुनिए। मैं जानबूझ के जब इनको छोड़ देता हूँ, शिकार मेरे निशाने पे तंज़ करते हैं। अजीब बात है यारो, हर एक ज़माने में ज़माने वाले ज़माने पे तंज़ करते हैं। अजीब बात है यारो, हर एक ज़माने में ज़माने वाले ज़माने पे तंज़ करते हैं। तुझे खबर ही नहीं ऐ मस्खरे कुछ लोग, तुझे खबर ही नहीं ऐ मस्खरे कुछ लोग। तेरा मजाक उड़ाने पे तंज़ करते हैं, तेरा मजाक उड़ाने पे तंज़ करते हैं। नहीं है शेरो अदब से जिन्हें लगाओ ज़फ़र, वो लोग मेरे घराने पे तंज़ करते हैं। अरे यार सलमान ज़फ़र, तुम्हारे घराने की जो है अहमियत है, जो हैसियत है, जो उनके कारनामे हैं, तुम्हारे वालिद के, तुम्हारे भाइयों के और तुम्हारे, तो तंज़ करना वही लोग तंज़ करते हैं जो तुम्हारे आसपास भी नहीं ठहरते,
जो तुम्हारे आसपास भी नहीं है। तो ये शेर जो तुम्हारा है कि नहीं है शेरो अदब से जिन्हें लगाओ ज़फ़र, वो लोग मेरे घराने पे तंज करते हैं। करने दीजिए यार, जब आदमी मशहूर होता है, जब आदमी बुलंदियों की तरफ जाता है, तो आप समझ लीजिए अगर तंज नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि आप बुलंदियों की तरफ नहीं जा रहे हैं। जहाँ तंज शुरू होता है, जहाँ क्या बोलते हैं बुराइयाँ होने लगती है आदमी की, तो समझ लीजिए कि आप बढ़ रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं। और वो शख्स जो आपके सिलसिले में कह रहा है वो आपसे चल रहा है, आपसे हसद कर रहा है, तो उसकी परवाह मत करो, तुम तो बस चलते रहो, बढ़ते रहो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बैठ के अपने मलिकज़ादा जावेद लाइव शो में कि सलमान ज़फ़र अपनी शायरी के हवाले से, वक़ार रोमानी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक अहम शख्सियत हमारी मुरादाबाद से, वो जुड़े हुए हैं संभल से। उनके आमद जो है वो बड़ी बात है, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। रिजवान गोरखपुरी साहब का शुक्रिया करते हैं, शाही जमाल का शुक्रिया करते हैं, जिनकी दुआएं जो हैं अभी सलमान ज़फ़र को तहरीरी तौर पर मिली। तो हज़रात, सलमान ज़फ़र आप बिल्कुल ऐसे लोगों की परवाह मत कीजिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए जो आपके ख़ानदान पर और आपके घराने पर तंज करते हैं। वो लोग कुछ नहीं हैं, बहुत ही मामूली लोग हैं, सतही लोग हैं, हासिद लोग हैं, उनकी परवाह मत किया कीजिए। तो हज़रात, मैं अपने देखिए एक और बहुत बड़ा शायर आ गया, सैयद महताब हैदर सफ़ीपुरी साहब। क्या शख्सियत है, सफ़ीपुर उन्नाव से ताल्लुक़ है, लखनऊ में रहते हैं, और क्या बेहतरीन शायर हैं, क्या बढ़िया इंसान हैं कि इनकी जितनी भी तारीफ़ किया जाए कम है। वासिफ फारूकी अब आए उस्ताद शागिर्द के प्रोग्राम में आखिर में दिखाई दे रहा है, लेकिन उस्ताद की सरपरस्ती जो है वो अपने इस अजीज़ शागिर्द के साथ बनी हुई है। और इनके सिलसिले में जिन हसीन अल्फाज का इस्तेमाल वासिफ फारूकी ने तहरीरी तौर पर किया है, वो किसी सनद से कम नहीं जो इन्होंने दिया है सलमान ज़फ़र को। तो दोस्तों, फ़रहाद अहमद भाई, आदर्श विश्वास भाई और कई लोग आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। फ़रहाद अहमद भाई, वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, बहुत आदर्श विश्वास भाई, स्वागत है भैया आपका, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सलमान ज़फ़र की मोहब्बत में जुड़े हुए हैं। सोनी खान भाई हैं, और जो लोग हैं इस सामने दिखाई दे रहे हैं वो सब मेरे अजीज़ हैं, मेरे अपने हैं, और न सिर्फ मेरे अपने हैं बल्कि वो एक नौजवान शायर की, एक बेहतरीन शायर की हौसला अफजाई के लिए इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। हम तो आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, लेकिन बाद में सलमान ज़फ़र सब लोगों का फ़र्दन शुक्रिया अदा करेंगे, ये मेरी उनसे गुजारिश है, ये उन्होंने वादा फरमाया है। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह सलमान ज़फ़र को और तरक्कियों से नवाजे और उसकी अज़मतों में इजाफ़ा करे और इस घराने का नाम और रोशन करे, समझे। और जल्दी से जल्दी ये अपने लिए कोई एक माकूल रिश्ता तलाश करके निकाह भी फरमा लें तो बहुत अच्छा लगेगा, बड़े भाइयों को, उस्तादों को और इनके दोस्तों को और उनके घराने को अच्छा लगेगा। मैं इस दुआ के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मैं अपने प्रोग्राम, पूरा मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम, मैं सलमान ज़फ़र की मोहब्बत में 10 मिनट ज़्यादा हो गया हूँ, लेकिन शख्सियत ही जब बड़ी होती है तो वक्त का अंदाज़ा नहीं होता, समझे। देखिए, अब्दुल जैसा अहम आदमी जिसका शाम का वक्त इतना कीमती होता है वो मैं बता सकता हूँ। डॉक्टर कलबिर साहब की हाँ, ये देखिए वासिफ फारूकी साहब ने अपना जवाब पेश कर दिया कि उन्होंने कहा डॉक्टर कलबिर सादिक साहब की ताज़ियती प्रोग्राम में वो ताख़ीर हो गई, जिसकी वजह से वो देर में आए। कोई बात नहीं वासिफ फारूकी भाई, आपकी मोहब्बतें शामिल रहीं, आपकी सरपरस्ती शामिल रही और आपकी तहरीर का जो गुलदस्ता था वो शामिल रहा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे साथ देर से भी आए लेकिन सही आए, और ये महसूस ही नहीं हुआ कि आप
को ताख़ीर हो गई, क्योंकि आपकी तहरीर ने वो कारनामा अंजाम दे दिया जिसने एक पूरी सनद के तौर पर अता कर दिया सलमान ज़फ़र को। आप जैसा अहम, बड़ा और मेयारी शायर, अदीब, नाज़िम मुशायरा जब किसी के बारे में कुछ लिख के देता है तो उसके लिए सनद हो जाती है, वो उसकी डिग्री हो जाती है। तो आपने तो अपना काम पूरा कर दिया, जिसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कह रहे हैं सलीम जावेद की सलमान ज़फ़र भाई की शायरी पर नहायत ही उम्दा तबसरा शाहिद जमाल भाई वासिफ़ फ़ारूकी, सलामत रहे सलमान ज़फ़र भाई को। देखिए एक सीनियर शायर जिस शख्स का नाम सलीम जावेद है, आप ज़्यादा यूट्यूब पर तो जाइए, सलीम जावेद टाइप आप करेंगे तो सैकड़ों इसके कैसेट जो है आपके सामने आ जाएगा। ये सलीम जावेद शायर बहुत बेपनाह हैं, कव्वाल हैं, गुलूकार हैं और पूरी दुनिया में इनके शोज़ होते हैं, इनके प्रोग्राम होते हैं। ये बड़ी बात है कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत असद अंसारी भाई बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तो दोस्तों मैं अपने प्रोग्राम से कुछ तजावुज़ कर गया, वक्त से कुछ आगे निकल गया, लेकिन आज जो ये गुफ्तगू थी वो एक नौजवान, बहुत मेयारी, अच्छे और नए शायर सलमान ज़फ़र के हवाले से थी। और सलमान ज़फ़र बिलाशुबा एक अच्छे ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ुद भी एक अच्छे इंसान हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इनके वालिद जो है वो भी बहुत अहम और बड़े शायर हैं, लेकिन इनका डिक्शन, इनका जो लहजा है वो अपने वालिद से अलग है। ये एक ख़ास बात है जिसकी तरफ आपको मुतवज्जा कराना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी राह अलग निकाली है, अपना लहजा अलग रखा है और अपनी सोच को अलग रखा है। नहीं तो इनको पूरी ज़िंदगी इनको ये साबित करने में लग जाता कि ये अब्बा का कलाम है या मेरा है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हो चुका। मेरे वालिद भी शायर थे। एक ज़माने तक क्या बोलते हैं लोग, ये रहता था कि अब्बा लिख के दे देते होंगे, ये पढ़ देते हैं। किसी सायादार शजर के नीचे अगर कोई पौधा पनपता है तो उसकी अपनी ज़ाती सलाहियत होती है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़ाती सलाहियत मेरे अंदर भी थी और सलमान ज़फ़र के अंदर भी है। इन जुमलों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। फिर एक दो दिन में किसी दूसरी शख्सियत के साथ शायरी की, अदब के नग़मा निगार, गुलूकार, शायर, अदीब की कहानी आपको सुनाऊंगा। एक नई शख्सियत से आपको मिलाऊंगा और उसकी कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे अपनों, शब बख़ैर, खुदा।